अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम माई चैनल माई किचन फूड। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे लोगों के साथ आज हम लाए हैं भरे हुए करेलों की रेसिपी। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने करेले छील लिए हैं और आपको दिखाने के लिए एक करेला हमने रखा था। इसे आपने अच्छी तरह से छील लेना, जिन्हों कहते ना खुरच खुरच के लाना, उन्हें बिल्कुल गंजा कर लो तुसी, क्योंकि पतले हो जाएंगे तो कड़वे नहीं बनणगे। अगर आप हमारे तरीके से करेले बनाएंगे तो ये कड़वे नहीं होंगे। बिल्कुल आपने इनके छिलके उतार लेने हैं, क्योंकि जब भरे हुए करेले होते हैं उनमें स्टफिंग भरें तो वो ज़्यादा और मोटे हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें ऊपर से बिल्कुल उतार लें, और ये नीचे वाला करेला रह जाएगा तो ये पतला हो जाएगा जब इसे आप ड्राई करके बनाएंगे। अब इसे एक टक लगाना है और ये इसकी डंडी उतार लेनी है, और अंदर से आपने बीज वगैरह सारे इसके निकाल लेने। बाकी हमने निकाल के रखे हुए थे, ये आपको दिखाने के लिए कि आप ऐसे बीज निकाल दें। आपने इस बिल्कुल खाली कर लेना है। आप देखिए बिल्कुल खाली कर लिया, देखिए पतला भी हो गया। अब इसे आपने जब नमक लगाना है तो ये इसका पानी निकलेगा तो ये और पतला हो जाएगा। अब हमने लेनी है चीनी 1 चम्मच, और हल्दी 1 चम्मच, और नमक। ये चीज़ें आपने इसे लगानी है। वैसे तो नमक लगाया जाता है, लेकिन नमक लगाने से भी कड़वा पानी निकलता है, हल्दी लगाने से और चीनी से भी। हल्दी अगर मेथी में पालक में भी डालें तो उनका कसैलापन दूर हो जाता है, तो इसलिए आप हल्दी यूज़ करें। इस तरीके से करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। इसको मिक्स करेंगे और करेलों के ऊपर अच्छी तरह से आपने मसाज कर देना। जैसे अच्छी तरह से इसके अंदर और बाहर आपने ऐसे मसाज कर देना ताकि करेलों का पानी निकल जाए और ये और पतले हो जाएंगे। और जब इसे आप फ्राई करेंगे तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। आपके करेले बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि ये नरम हो जाएंगे और पतले हो जाएंगे। तमाम करेलों को आप ऐसे ही नमक, हल्दी और चीनी जो हमने बनाई है, आपके अगर गुड़ पाउडर हो तो वो भी लगा सकते हैं। ये भी एक टोटका है। आप करेले कटिंग करके भी बना रहे हों तो ऐसे ही आप 1-1 चम्मच नमक, हल्दी और चीनी लगाएं तो आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। ऐसे ही तमाम करेलों को आपने मसल के रख लेना है। इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब हम दाल लेकिन दाल ली है हमने 1 कप के करीब। इसमें हमने पानी डाल दिया, क्योंकि इसे हमने बॉयल करना है। दाल भीगी हुई नहीं थी, अगर भीगी हुई है तो सिर्फ 5 मिनट लगवाएंगे जब प्रेशर जमा हो जाएगा, वरना इसे आपने 7 मिनट लगवाने हैं, नहीं तो ये ज़्यादा गल जाएगी और स्टफिंग नहीं होगी करेलों के अंदर। इसे नमक डाल के 1/2 टीस्पून तो आपने प्रेशर बंद करके रख देना है। हम दाल से स्टफिंग करेंगे। दाल हमने बॉयल कर ली है। आपने कढ़ाई ली है, इसके अंदर थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है और उसके अंदर लहसुन की 2 कलियां और ज़ीरा ऐड किया है, और 1 प्याज छोटे साइज़ की हमने डाल देनी है। लहसुन और ज़ीरे का फ्लेवर ऑयल में आ जाए तो इससे दाल की बादी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और हज़म करने में आसानी होती है। अब आप इसे अच्छी तरह फ्लेवर आ जाए तो प्याज को मिक्स करेंगे। करेलों को हमने धो के खुश्क करके रख लिया था, क्योंकि आप इसे दूध भी लगा सकते हैं अगर टाइम हो तो, वरना इसे खुश्क कर लें अच्छी तरह। करेलों को अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसमें टमाटर जाएगा और बाकी के मसाले हम ऐड करेंगे। अब इसमें आपने 1 टमाटर डाल देना है कटिंग करके, और इसे मिक्स करके आपने मसाले ऐड करने हैं। मसालों में हमने लिया है नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर भर के 1 टीस्पून, हल्दी थोड़ी सी, और धनिया पाउडर, कसूरी मेथी ली है 1 टीस्पून, और कढ़ाई गोश्त का मसाला लिया है 1 टीस्पून। आप सब्ज़ी दाल में ऐड करें, ये मीट मसाला होता है, तो ये नहीं कि आप गोश्त में ही डालें। आप सब्ज़ी दाल से भी इसका ज़ायका अच्छा कर सकते हैं और बहुत मज़े की खुशबू आती है, क्योंकि इसमें तमाम मसाले होते हैं। मसालों को अच्छी तरह हमने भून लिया है। अब इसमें दाल ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखी थी। चूल्हा आपने तेज़ कर देना है, क्योंकि दाल में अगर थोड़ा सा
पानी हो तो इसे खुश्क हो जाएगी दाल। और अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना मसालों के साथ। अब देखें जी, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और चूल्हा आपने बंद कर देना है, क्योंकि थोड़ा सा दाल को ठंडा करेंगे। और इसमें हमारे पास है टमाटर और प्याज और थोड़े से पुदीने के पत्ते जो हमने कटिंग करके रखे हुए हैं वो ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और करेलों में इसकी स्टफिंग करेंगे। मिक्स कर लें। अब दाल ठंडी हो गई है तो करेले देख लेते हैं। देखिए, करेलों को हमने बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब खुशक लग रहे हैं ना आपको। अब धागा लेंगे हम और जो हमने दाल फ्राई की है वो इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। ये करेले बहुत ही मज़े के बने थे और ज़रा से भी कड़वे नहीं होंगे ये करेले। आप बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपने हमारी रेसिपी ट्राई की है तो आपको पसंद आई है। अब धागे को ऐसे ही आपने ऊपर से लपेट देना, बहुत ज़्यादा भी नहीं लपेटना कि खाने वाला बस खोलता ही रहे। धागे को ऊपर से आपने लपेट देना और बाकी करेलों को भी आपने ऐसे ही भर के रख लेना। अब देखिए जी, करेलों को हमने भर लिया है। अब हमने पैन लिया है, उसमें लिया हमने ऑयल। हम ऑयल में फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत पतले हैं और बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट लगे थे हमें। हमने करेलों को फ्राई कर लिया था। तमाम करेले पैन में आ जाएंगे। एक और डाल देते हैं। बहुत जल्दी इसमें कलर आ जाता है, क्योंकि ये बहुत पतले हो चुके हैं सुखाने से। क्योंकि करेलों में पानी हो तो वो जल्दी से फ्राई नहीं होते और घी भी ज़्यादा लगता है उन्हें। आप देखिए, ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं तो आप साइड चेंज कर दें। और जिस तरफ से आपको हरे लग रहे हो तो उसी साइड से आप ब्राउन कर लें। वो साइड चेंज करते रहें, इनमें कलर आता जाएगा। इसकी भी साइड चेंज कर लेते हैं। जिस तरफ से आपको ग्रीन लगे तो आप साइड चेंज करते रहें। आप देखें, करेलों को हमने फ्राई कर लिया और ये दाल बची थी हमारे पास, और करेलों को हम डिश आउट करेंगे। आप ये दाल भी फ्राई करके खाएं, बहुत मज़े की बनती है। और ये करेले भी बहुत ही मज़े के बने थे। करेलों पे मेहनत होती है, कहते हैं करेले खाने हों तो फिर मेहनत करनी पैंदी है। चलें जी, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हम सीख करे, बरकत दे, आसानियाँ पैदा करे। फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।